वो आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर महात्मा गांधी और उसके विभिन्न प्रकार के आंदोलन की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक एक करके हम उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन पर प्रकाश डालते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो यात्रा का क्रम है, यानी उनकी जो अनवरत यात्रा का क्रम है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान रखना, महात्मा गांधी व इनके प्रमुख आंदोलन। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, ध्यान रखना एक एक करके कि ऐसा कौन सा चेहरा जिसने पूरे भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत किया। आप देखते होंगे कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तेरे एक कहने पर हिंदू चल पड़ते थे, मुसलमान चल पड़ते थे, सिख चल पड़ते थे, पठान चल पड़ते थे, और फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो आज हम ये देखेंगे कि गांधी जी का इतना बड़ा जो प्रभाव था, यानी गांधी जी का जो नेतृत्व था, उनके इशारे पर जनता चल देती थी, तो उनके बारे में हम एक एक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि उनका जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ 2 अक्टूबर, और इसलिए इनके जन्म को क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ध्यान रखना, अहिंसा दिवस के तौर पर 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, कहां पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात। उसके बाद हम बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी, 30 जनवरी 1948, और इस दिन भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, और शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। आगे अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, माता का नाम क्या था, पुतलीबाई, पुतलीबाई, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा। क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। बच्चे 4। लेकिन कभी कभी इतिहास में ये देखने को मिलता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे, जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज। आगे हम बात करते हैं यहां पर गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्र व पत्रिकाएं। गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्र व पत्रिकाएं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गांधी जी की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा का नाम था। आत्म कथा का नाम क्या था, मेरे सत्य के साथ प्रयोग,
क्या नाम था? मेरे सत्य के साथ प्रयोग। दूसरा यंग इंडिया, यंग इंडिया। तीसरा अगर मैं यहां पर बात करूं नवजीवन, नवजीवन भी गांधी जी के द्वारा ही था। नव जीवन, नवजीवन जो पत्र लिखा था, यंग इंडिया, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये सब गांधी जी के द्वारा ही लिखे गए पत्र व पत्रिकाएं थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो आगे हम बात करते हैं यहां पर गांधी जी के द्वारा विदेशों में बनाए गए फर्म। देखो, गांधी जी एक बैरिस्टर थे, वकील थे, और गांधी जी अपनी इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में अपना काम करने लगे। भारत की अगर बात करूं, यहां पर तीन कटिया जो मजदूर प्रणाली चलती थी, या वहां पर गिरमिटिया मजदूर होते थे। दक्षिण अफ्रीका में एक मजदूर होते थे, इनका नाम था गिरमिटिया, गिरमिटिया। तो गिरमिटिया मजदूरों को उनको अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी कहां चले गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। और गांधी जी लेनिन से बड़े प्रभावित थे। ध्यान रखना, किससे प्रभावित थे? लेनिन से बड़े प्रभावित थे। और इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम। दूसरा, गांधी जी ने टोलस्टॉय फार्म की स्थापना करी, टोलस्टॉय फार्म। मैंने क्या बताया? गांधी के द्वारा विदेशों में बनाए गए फर्म या विदेशों में बनाए गए अपने आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम की उस समय एक एक्ट चलता था जिसका नाम था एशियाटिक मैरिज एक्ट, एशियाटिक मैरिज एक्ट। तो एशियाटिक मैरिज एक्ट क्या होता था? एशियाटिक मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें यहां पर, तो जो भारतीय जो व्यक्ति थे उनको विवाह करने का भी टैक्स चुकाना पड़ता था। क्या चुकाना पड़ता था? टैक्स चुकाना पड़ता था, कर। और गांधी जी क्या थे? गांधी जी क्या थे? गांधी जी एक वकील थे। इन्होंने भारतीयों की लड़ाई लड़ी, इन्होंने गिरमिटिया मजदूरों की लड़ाई लड़ी, और ये इनको जीत दिलाने में सफल रहे। तो एशियाटिक जो सोसाइटी मैरिज एक्ट था वो भी इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। कई बार आगे हम बात करते हैं कि गांधी जी के जो प्रिय भजन थे, ये गांधी जी के बारे में थोड़ी रूपरेखा पढ़ रहे हैं। गांधी जी के प्रिय भजन, पहला भजन था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ये गांधी जी का प्रिय भजन था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दूसरा अगर हम बात करें यहां पर, तो वैष्णव जन तो तेनु कहिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तैनू कहिए, जो पीर पराई जाने रे, यानी वैष्णव जन उसको कहा जाता है जो दूसरों की पीड़ा जानता है। और ये नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? नरसिंह मेहता के द्वारा ये लिखा गया था। तो ये गांधी जी के बारे में हमने थोड़ी सी रूपरेखा जान ली। तो आगे अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान रखना, आगे अगर हम बात करें
गांधी जी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, देखो गांधी जी जब भारत आए, कब आए थे? 9 जनवरी 1915। ध्यान रखना, 9 जनवरी 1915, और उसी दिन मनाया जाता है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि गांधी जी क्या आए थे? गांधी जी भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर चंपारण आंदोलन। दूसरा यहां पर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। और तीसरी अगर हम यहां पर बात करें तो उसका नाम था खेड़ा। यह खेड़ा गुजरात वाला खेड़ा है, गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह। तो अगर हम चंपारण की बात करें तो चंपारण 1917 में हुआ था। अगर हम इसकी 1918 में हुआ था, और यह भी 1918 में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अब हम देखने वाले यहां पर कि ये गांधी जी के प्रमुख आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। भाई चंपारण आंदोलन हुआ, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ। उसके बाद हम बात करें असहयोग आंदोलन। 1920। उसके बाद हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और उसके बाद हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अब एक एक करके हम गांधी जी के द्वारा जो क्या किए गए, आंदोलन किए गए, उन पर हम प्रकाश डालते हैं। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार गांधी जी ने क्या किया था, किस प्रकार गांधी जी ने भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं उसका नाम है, सबसे पहला जो आंदोलन है जिसमें चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, ये सत्याग्रह यहां पर क्यों लिखते थे? क्योंकि सीधा सा मतलब है सत्य के प्रति आग्रह। गांधी जी की नीति, गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी ईश्वर राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक था उसको देखकर बड़े प्रभावित हुए थे। और उन्होंने ये ठाना था कि मैं आजीवन सत्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आजीवन सत्य बोलूंगा। और तभी तो उन्होंने क्या लिखी थी? मेरे सत्य के साथ प्रयोग। कौन सी लिखी थी? मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ध्यान रखना, चंपारण की बात करें तो चंपारण हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। ध्यान रखना, ये बिहार में, बिहार का चंपारण है। कहां पर? बिहार के चंपारण में। अच्छा, इस आंदोलन का कारण क्या था? ध्यान रखना, गांधी जी यहां पर ऐसे नहीं आए। यहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर, राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी भारत आए थे। ध्यान रखना, यहां पर आने का कारण क्या था, यह आपको ध्यान रखना है।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक पद्धति चलती थी जिसका नाम था 3 कटिया पद्धति। और 3 कटिया जो पद्धति थी वो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी। 3 कटिया का मतलब होता है कि भूमि का जो 3/20 हिस्सा है, भूमि का 3/20 हिस्से पर नील की खेती क्या कर दी गई? अनिवार्य कर दी गई। यानी भूमि के 3/20 हिस्से पर क्या होगा? नील की खेती। अब इससे बिहार के जो किसान थे उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हो गया, एक रोष पैदा हो गया, और उन्होंने कहा कि हम खेती नहीं करेंगे। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी कहाँ आए? गांधी जी बिहार में आए, बिहार के चंपारण में, और यहां इन्होंने सत्य के प्रति आग्रह किया। क्या किया? सत्य के प्रति आग्रह किया। और जब इन्होंने सत्य के प्रति आग्रह किया तो क्या हुआ? गांधी जी की जीत हुई। इसलिए भारतीय इतिहास में इसी को क्या कहा जाता है? इसी को सबसे पहला गांधी की प्रथम जो जीत का आधार बना वो चंपारण सत्याग्रह बना था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह था, जिसमें गांधी जी की जीत हुई और किसानों को उनकी उपज का दाम मिलने लगा। और जो अंग्रेज थे वो अपनी बात से पीछे हट गए, क्योंकि अंग्रेजों ने एक नीति लागू की थी जिसका नाम था 3 कटिया पद्धति। कौन सी पद्धति? 3 कटिया पद्धति। यानी भूमि के 3/20 हिस्से पर क्या करना? नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें यहां पर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, और यह हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। देखो, प्लेग एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? प्लेग। और जो प्लेग बीमारी है वो किससे फैलती है? चूहों के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? चूहों के द्वारा। यहां पर अगर मैं बात करूं, मील में प्लेग का अतिरिक्त बोनस दिया जाता था। मील में जो कर्मचारी काम करते थे, ध्यान रखना, उनको प्लेग का अतिरिक्त बोनस दिया जाता था। लेकिन मील अपनी मनमानी करने लगा, मील अपनी हठधर्मिता करने लगा, और मील बोला कि मैं, और अंग्रेज, उसके जो अनुयायी थे वो अंग्रेज, उन्होंने कहा कि मैं अब प्लेग बोनस नहीं दूंगा। इससे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी को बुलाया गया, और गांधी जी ने क्या किया? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर जो आंदोलन है उससे क्या हुआ? बल मिला। और जो प्लेग बोनस, ध्यान रखना, जो प्लेग बोनस सरकार ने मना कर दिया था वो मील वालों को देना पड़ा। इसलिए गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। इसलिए अपने आंदोलन को वो क्या कहते थे? अपने आंदोलन को वो हमेशा क्या कहते थे? अपने आंदोलन को वो हमेशा सत्याग्रह का नाम देते थे कि ये मेरा आंदोलन नहीं है, मेरा तो सच के साथ लड़ाई है, सत्य के प्रति आग्रह मेरी लड़ाई है। क्या है? सत्य के प्रति आग्रह मेरी लड़ाई है। ये गांधी जी कहते थे। यानी मेरा सच के साथ सामना होता है, मैं सच्ची मुद्दों के लिए, सच्ची बातों के लिए लड़ता हूं। मेरा झूठ के साथ कोई लड़ाई नहीं है, सत्य के प्रति आग्रह है। राष्ट्रवाद की बात करते थे। राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की, सविना अवज्ञा आंदोलन की। बीच में जो छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं हैं जो आंदोलन से संबंधित है, जैसे चोरी चोरा कांड हुआ, या आपका बीच में विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनी, सविना अवज्ञा आंदोलन हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उन पर भी हम प्रकाश डालने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमने एक आपका जो महात्मा गांधी जो चैप्टर है उसके केवल रूपरेखा पर, उसके केवल परिचय पर प्रकाश डाला, और मैं ये मानता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। तो आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सभी का धन्यवाद।